हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एनिमे में जिसका नाम है स्वीट रीइंकार्नेशन। ये एनिमे दोस्तों पूरा देखना आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और हाँ, इसका सेकंड एपिसोड भी तुरंत थोड़ी देर बाद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि आज पेस्ट्री का वर्ल्ड टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है, जहाँ पर जितने भी शेफ्स रहते हैं सभी लोग पेस्ट्रीज बनाने में पूरे जुटे हुए रहते हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर का पेस्ट्री रहता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसका सपना रहता है कि वो दुनिया को एकदम पूरा स्वीट से भर दे, यानी पूरा जहां भी वो जाए सब जगह खुशहाली हो, सभी लोग पेस्ट्री खाएं। मतलब सिर्फ पेस्ट्री नहीं, जितने भी स्वीट्स रहते हैं। और यहाँ पर वो अपना पूरा तैयार कर रहा होता है। साइड में जितने भी लोग के पेस्ट्रीज रहते हैं उनके भी काफी ज्यादा शानदार शानदार पेस्ट्रीज रहते हैं, लेकिन हमारे वाले का कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला पेस्ट्री रहता है। और बचपन से यही इसका सपना रहता है कि एक बार ये वर्ल्ड टूर्नामेंट जीत जाए, फिर ये दुनिया में पूरा खुशहाली बांटेगा। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि चलो उठाते हैं, लेकिन पेस्ट्री थोड़ा भारी हो जाता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर रहता है, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, और वो जो पूरा का पूरा पेस्ट्री रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आके गिर जाता है। उसका बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। ये बेहोश हो रहा था और सोच रहा था, क्या क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा? क्या मैं दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्वीट कभी नहीं बना पाऊंगा? तभी गॉड की आवाज आती है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, अभी भी तुम्हारे पास एक दूसरा मौका है। मैं तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका देना चाहता हूँ। और उधर वो रो रहा होता है, क्या क्या मेरे पास अभी भी एक दूसरा मौका है? और हमें दिखाया जाता है कि एक डिवाइन लाइट आती है, और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पहुंच चुका होता है दूसरी दुनिया में, जहां पर वो एकदम छोटा सा बच्चा रहता है। और इसका नाम भी पेस्ट्री ही रहता है। दूसरी दुनिया में इसका नाम पेस्ट्री रहता है। दूसरी दुनिया के बारे में हमें ये बताया जाता है, ये जो जगह है इसका नाम है फीफ ऑफ मॉर्टेन। मॉर्टेन नाम है। और ये इसे लैंड ऑफ स्वीट्स बनाना चाहता था। इसके फादर है कैसरोल मिली। इसके फादर एक पहले रिटायर हीरो है, यानी रिटायर्ड सोल्जर हैं। जब ये यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इनके साथ कुछ और भी लोग आए थे। असल में बात ये रहती है कि यहाँ पर ये लोग क्रॉप्स उगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्रॉप्स उगाने मुश्किल हो रही थी क्योंकि ज्यादा जमीन फर्टाइल नहीं थी। लेकिन 20 सालों की मेहनत के बाद इन्होंने जमीन को फर्टाइल कर लिया था। और यहाँ पर अब इनके 3 विलेजेस हैं। 3 विलेजेस में 40-40 लोग अपना रहते हैं, यानी 120 टोटल हो गया। अब इनके क्रॉप्स भी काफी ज्यादा अच्छे उगते हैं। हालांकि यहाँ सब कुछ नहीं उगता है, स्वीट तो बिल्कुल भी नहीं उगता है। इधर हमें दिखाया जाता है हमारे पेस्ट्री को, जो कि अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन इसके फादर होते हैं पहले से ही बहुत ताकतवर, तो इसे काफी दिक्कत आ रही होती है। उसके फादर कह रहे होते हैं कि अपना ग्रिप ऐसे पकड़ो, समझे? अगर वैसे पकड़ोगे तो तुम्हारा हाथ ही टूट जाएगा। और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी ये 9 साल का रहता है। इसके फादर इस जगह के सुजरैन रहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहते हैं। सब लोग इनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ उसके फादर कह रहे होते हैं कि जरा अच्छे से तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। और फिर ये सोच रहा होता है, मतलब हमें बताया जाता है कि इसकी एक मदर भी है, फिर 5 साल की इसकी एक बहन भी है। अभी ये 9 साल का रहता है। और यहाँ पर उसके फादर पूरा हमला कर रहे होते हैं। उसे बहुत दिक्कत आ रही होती है क्योंकि ये तो बस खाने पीने यानी स्वीट्स के बारे में ही सोचते रहता है, जैसा कि अभी ये सोच रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ स्वीट्स की एक पेस्ट्री, मिल्क शेक, और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके फादर उसकी तलवार को फेंक देते और कहते डिस्ट्रैक्ट हो गए तुम। इधर हमें दिखाया जाता है फ्यू को। ये भी इसके फादर का अच्छा दोस्त रहता है। फ्यू यहाँ पे आता है और कह रहा होता है कि बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो तुम लोग, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। और वैसे देखो, मेरे पास एक अच्छी खबर है और बुरी खबर, बताओ कौन सा सुनना चाहोगे? कैसरोल कैसरोल कह रहे होते हैं, वैसे तो मैं दोनों ही खबर सुनना चाहता हूँ, लेकिन पहले अच्छी खबर बताओ। तो कहता है अच्छी खबर यह है कि इस बार का जो हमारा खेती हुआ है बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। सचमुच जैसा कि इस बच्चे ने कहा था, बिल्कुल उसी तरीके से खेती हुआ है। क्योंकि इन लोगों को खेती करने में दिक्कत हो रही थी, और ये तो था ही पहले का वर्ल्ड का मस्त शेफ, तो ये इन लोगों को पहले से ही आइडिया दे देता है। हालांकि ये बता नहीं सकता था कि इसका रीइंकार्नेशन हुआ है, क्योंकि अगर बता देगा तो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। साथ ही साथ ये और भी आइडियाज देता है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बीन्स में कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर कोई कैसे मिलाएगा, तो ये लोग मना कर देते हैं। कुछ कुछ शर्तें भी रहती है इन लोगों के बीच में। सारी बातें होने के बाद कैसरोल फ्यू से पूछ रहे होते हैं, तो अब ये बताओ कि बुरी खबर क्या है? तब फ्यू बता रहा होता है कि बुरी खबर ये है कि कंट्री में से बहुत सारे चोर भाग चुके हैं, और वो सीधे हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। असल में उन चोरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी काफी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर चोर इनके एरिया में आ जाते हैं तो इन्हें बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि एक तो वो लोग विलेज में रैम्पेज भी मचाएंगे, और साथ ही साथ इतनी मुश्किल से जो इन लोगों ने फसल उगाया है उन सभी फसल को वो लोग बर्बाद भी कर देते हैं। कैसरोल पूछते हैं कि हमारे पास कितना वक्त है, कब तक वो लोग पहुंचेंगे? तो फ्यू बताता है कि लगभग 2 महीने हमारे पास वक्त है। वैसे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो हमें नहीं लगता है कि हम लोग टिक भी पाएंगे, क्योंकि इनका जो विलेज है उसमें कम से कम 30 आदमी है जो ऐसे लड़ सकते हैं, और अगर 30 भी लड़ते हैं तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ये लोग बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक बांध भी रहता है, तो इन्हें थोड़ा सा वक्त भी मिल सकता है, लेकिन री आने में टाइम लगेगा, क्योंकि इन्हें जो री देने वाला है
वो इन्हें नहीं देगा, क्योंकि उसकी भी अपना अलग ही इज्जत का सवाल रहता है। रॉयल लोग के बारे में तो आप जानते ही हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग इतनी आसानी से इन जैसे लोगों की मदद नहीं करते, भले आप एक हीरो भी क्यों ना हो पहले के। और इधर ये गंभीर तरीके से सोच रहा होता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ। वैसे भी इसके फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है। फ्यू देखता है कि वाह, पेस्ट्री तो इसके बारे में सीरियस है। सीरियस हो भी क्यों ना, क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर का सुज़ेरैन जो होने वाला है, तो सभी फील्ड्स में उसे बेहतरीन होना पड़ेगा। और इस तरफ से गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इसे एक ऐसी दुनिया बनानी थी जहां पर सभी स्वीट्स और सभी बहुत ज्यादा खुश हो। और कह रहा होता है कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इधर ये कह रहे होते हैं कि तब फ्यू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग इस बच्चे को अपना ट्रम्प कार्ड बनाएं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा। कैसरोल कह रहे होते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो उन्हें अच्छी तरीके से समझाता है। कैसरोल कहते मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कर भी पाएगा, लेकिन वो फ्यू कह रहे होते हैं क्यों नहीं कर पाएगा, वैसे भी साइंटिफिकेशन सेरेमनी ये कर ही लेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वो उसकी मॉम को बताते हैं कि इसे साइंटिफिकेशन सेरेमनी में ले जाया जाएगा। इसकी मॉम दुखी हो जाती है, कह रही होती है लेकिन अभी ये बहुत ही ज्यादा छोटा है और सेरेमनी में जाने के लिए ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन वो कह रहे होते हैं मैं चाहता हूँ कि इसे स्वॉर्ड के साथ साथ पेन भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास मैजिक पावर नहीं है, तो उसे मैजिक पावर दिलाने के लिए वो सेरेमनी होने वाली थी। लेकिन बात ये रहती है कि अभी ये बस 9 साल का रहता है और 9 साल में ये सेरेमनी होती नहीं है। वैसे तो 14-15 साल के बच्चों की ही होती है और ये छोटा रहता है, इसलिए इसकी मॉम को बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही होती है कि पता नहीं पास कर भी पाएगा या फिर पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि फैमिली की रेपुटेशन का भी सवाल होता है और करना भी तो क्या ही करना था। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि ठीक है हम लोग 3 दिन में निकलेंगे। तब वो अचानक से बहुत खुश हो जाती है और कह रही होती है ठीक है तो चलो तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर वो उसकी बहन से कह रही होती है कि चलो वैसे भी हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर दिया जाए। वैसे दोनों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं, वो तो आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद में। और इसकी आंख से आंसू भी निकल जाते, कह रहा होता डैड मेरी मदद करिए, लेकिन वो कहता है चुपचाप खाना खाने दो मुझे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसे फ्रॉक पहना दिया जाता है। असल में बात यह रहती है कि जब से ये छोटा था तब से ये लोग इसके साथ हमेशा ऐसा ही किया करते हैं। ये लोग हमेशा इसे मेकअप लगा देते हैं, फ्रॉक लगा देते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि ये फैमिली को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो इसीलिए इसे और भी अच्छा बेबी डॉल जैसा ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इसे ये जरा ही पसंद नहीं आता। वैसे जब से ये छोटा था तब से ऐसे ही होता था। असल में इसकी और भी ऐसे 4 बहनें थी और जो वो चारों यहाँ पर थी तब तो इसका हाल बहुत ही बेहाल था, बहुत ही ज्यादा बुरा था। कह रहा होता है डैड मुझे इस नर्क से बाहर निकाल लीजिए। 3 दिन बाद के सीन को हमें दिखाया जाता है, जहां पर उसके डैड कहते क्या हुआ, आज निकलने का दिन है और तुम इन्हें थके थके से लग रहे हो। वो कहता है कि क्या करूं, 3 दिन आपने मेरी मदद भी तो नहीं की। यहाँ पर सभी लोग औरतें हैं। उसकी मॉम कह रही होती है कि अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखना। और इधर हमें दिखाया जाता है उसके दोस्तों को, जो लेफ्ट वाला रहता है वो मार्क और इधर लूमी भी रहता है। इधर ये लोग कह रहे होते हैं कि कैपिटल में बहुत ज्यादा मजे करना, क्योंकि कैपिटल बहुत बड़ी जगह है। और ये भी कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं वहां जाकर बहुत ही डिलीशियस खाना खाऊंगा। तब उसके डैड कह रहे होते ठीक है चलो चलने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर उसके डैड अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनकी मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा होती है जैसा आप देख सकते हैं, और फिर वो लोग पल भर में ही गायब हो चुके रहते हैं। उसकी मॉम अभी बहुत दुखी रहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कैपिटल पहुंच चुके रहते हैं। कैपिटल बहुत ही ज्यादा बड़ा और शानदार रहता है। इसने तो पहली बार, मतलब जब से ये री-इनकार्नेट हुआ है तब से पहली बार क्रॉप्स के अलावा यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखी, इतना सारा फ्रूट मीट और वो सारी चीजें हैं। कह रहा होता है डैड ये तो खतरनाक चीज है। और यहाँ पर फ्रूट्स भी बहुत सारे रहते हैं, मजा ही आ गया रहता है देखकर। फ्रूट्स को देखकर ये सोच रहा होता है कि वाह मैं इससे बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ, ये बना दूंगा वो बना दूंगा, चॉकलेट आइसक्रीम केक पुडिंग वुडिंग सब बना देगा। बहुत ही ज्यादा खुश भी रहता है। उसके डैड कह रहे होते हैं हाँ देखो अगर तुमने सेरेमनी को पास कर लिया तो तुम जो चाहो मैं दिला सकता हूँ। कहता है क्या सचमुच, जो भी मैं कहूँ आप मुझे वो खरीद देंगे। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी उसकी नजर वहां सेफ पर पड़ती है, जिसकी क्वालिटी एकदम कश्मीरी सेब वाली रहती है, 1 नंबर क्वालिटी। और देख के सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तब उसके डैड बताते हैं कि जहां तक मुझे याद है इन्हें बोंकास कहा जाता है, और ये जो बोंकास होते हैं ये नॉर्थ में ग्रो करते हैं। ये काफी ज्यादा रेयर है कि बोंकास हमारी तरफ मिल रहे हैं, वो भी इतने सारे अभी यहाँ मार्केट में। वो कहता है क्या इन्हें बोंकास कहा जाता है। और वैसे उसके डैड बता रहे होते हैं ये थोड़े से खट्टे रहते हैं और ये हमारी साइड मिलना कुछ ज्यादा ही मुश्किल रहते हैं क्योंकि जल्दी मिलते नहीं है। तब इसने फैसला कर लिया होता है कि ठीक है डैड तो हम लोग बोंकास को ग्रो करेंगे। थोड़ा देर के लिए इसके डैड भी शौक हो जाते हैं क्योंकि बोंकास बहुत ही रेयर रहते हैं इनकी तरफ, और ये कह रहा है उगाने के लिए। खैर छोड़ो, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। वैसे भी ये फ्यूचर का सुज़ेरैन होने वाला है और एक सुज़ेरैन के तौर पर इसके इंस्टिंक्ट्स काफी ज्यादा बेहतरीन है। और उस तरफ पेस्ट्री हमारा सोच रहा होता है कि इतने सारे सेब से मैं क्या क्या बना दूं, कैंडी बना दूंगा, ये बना दूंगा, सेब बना दूंगा, केक बना दूंगा और साथ ही साथ क्रीम पाई और बाकी सारी चीजें बना दूंगा।
और इधर अभी भी बहुत ज्यादा खुश रहता है कि एप्पल्स को कल्टीवेशन करने में मजा आएगा। इधर दोनों अपना अलग ही अलग सोच रहे होते हैं। एक सोच रहा होता है कि मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊंगा जहाँ पर पेस्ट्री यानी मीठा मीठा चीज और बाकी सारी चीजें होंगे, और उधर कैसरोल सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर इतना ज्यादा ताकतवर आदमी बनाएगा कि क्या ही बोला जाए। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सेरेमनी के लिए चर्च में पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ पर फादर निकलते और कह रहे होते ओ लॉर्ड मॉर्टिन, उनका पूरा नाम, बहुत दिनों बाद मिले। और उन्हें देखने के बाद ये सोच रहा होता अरे ये पांडा इस दुनिया में क्या कर रहा है ऐसे। वो कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर इस बार अपने बेटे का सेरेमनी करवाने के लिए आया हूँ। वो कहते हैं क्या तुम अपने बेटे का सेरेमनी करवाने के लिए आए हो, क्योंकि वो भी थोड़े से चौंके हुए रहते हैं। पता ही है ये भी बहुत छोटा रहता है और इतने छोटे उम्र में किसी का सेरेमनी करवा रहा है वो लोग, साइंटिफिकेशन वाला तो बहुत ही चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पेस्ट्री की बहन को दिखाया जाता है जो कि पूछ रही होती है इस सेरेमनी में होता क्या, मैजिक मिलता है ना। तब ये कहता है कि हाँ मैजिक ही मिलता है, इसके लिए तुम्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो वो कहती है जब मेरा सेरेमनी हुआ था तब उन्होंने कहा था कि मेरा मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा कम है और फिर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मैं उम्मीद करती हूँ कि पेस्ट्री को इस हाल से ना गुजरना पड़े, क्योंकि अभी वो छोटा है। मैजिक पावर कितना होगा ये कह रहा होता है, वैसे तुम्हें उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, उसमें बस एक ही चीज करनी रहती है। सबसे पहले तो देखो ये पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारा मैजिक पावर कितना है। वो तुम्हें एक अकेले बंद कमरे में रख देंगे, बांध कर तुम्हारी आंखें भी बंद रहेगी। उसके बाद वो तुम्हें एक अजीब सा चीज लाएंगे पिलाने के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा कड़वा रहेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद बस इंतजार करना है, क्योंकि तुम्हारी मैजिक पावर खुद पर खुद ही रिलीज होगी। अब यहाँ पर जो कैसरोल रहते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि एक जो पर्सन होता है उसके अंदर कितनी मैजिक पावर है कोई भी नहीं बता सकता है। और इस तरफ ये ऐसे ही चुपचाप शांत रहता है, घंटे बीतते रहते हैं। यहाँ पर लगभग 1.5 दिन बीत चुका रहता है, मतलब ऐसे ही 1.5 दिन से ऐसे ही रहता है। यहाँ पर कैसरोल को चिंता हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबा वक्त ले रहा था, मतलब जितना वक्त होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ले रहा होता है। लेकिन फादर कहते हैं चिंता मत करो, वैसे भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक होगा। और पता नहीं कौन सी हिडन पावर्स उसके अंदर है। कैसरोल कह रहे होते हैं ठीक है चलो थोड़ी और देर के लिए देख लिया जाए। और इधर तो हमें दिखाया जाता है पेस्ट्री तो अपने स्वीट्स के बारे में सोच रहा होता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और साथ ही साथ जब मैं बाहर निकलूंगा तो पूरी मस्त सी दुनिया बनाऊंगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए लोग होंगे और मस्त सब एकदम मजे करेंगे, मजा ही आ जाएगा। मैं अपना एक ऐसा किंगडम बनाऊंगा जो कि पूरा एकदम स्वीट से भरा पड़ा रहेगा। और फिर इसे अपनी मैजिक पावर मिल चुकी रहती है, मतलब अब इसे मैजिक मिल गया रहता है। यहाँ पर उसके डैड उठाने की उसे कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चलो तुम बिल्कुल ठीक हो। वो पूछता है कितने दिन बीत गए, तब वो बताते हैं कि 2 दिन बीत चुके रहते हैं। वो कहता है कि ओ, और सोच रहा था मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, वैसे सिर्फ सपने आ रहे थे। अब यहाँ पर ये लोग फाइनल रिचुअल के लिए आ चुके रहते हैं, जहाँ पर जो फादर रहेंगे वो रिचुअल पढ़ेंगे और फिर हमें यह पता चलेगा कि इसे पूरी तरीके से मैजिक पावर मिली है या फिर मैजिक पावर नहीं मिली है। तो वो अपना रिचुअल पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही रिचुअल खत्म करते हैं ये देखता है कि ये तो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका रहता है, जहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजें रहती हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग मैजिक पावर्स रहते हैं। और फिर ऊपर में एक बड़ा सा स्क्रिप्ट भी रहता है, वो जितने भी मैजिक पावर्स रहते हैं वहां पर वो सभी आकर इसके अंदर समा रहे होते हैं। और ये जो इसकी मैजिक पावर रहती है बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। वो लोग देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा हाई रहती है। उसके फादर कह रहे होते हैं तुमने ये कर दिखाया, आखिर तुमने ये कर ही लिया। अब यहाँ पर उसके फादर कुछ पैसे दे रहे होते हैं, हालांकि जो ग्रेटिट्यूड होता है वो कहते हैं फादर कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्च को डोनेशन देने के लिए। वैसे बच्चे भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे और फ्यूचर में तुम्हारी मदद करे। अब यहाँ पर ये एप्पल चुन रहा होता है जैसा कि इसके डैड ने इससे वादा किया था, लेकिन ये बहुत ही चूजी रहता है क्योंकि जानते ही ग्रेट शेफ है, कोई एप्पल हल्का कोई भारी कोई पतला कोई मोटा रहता है। लेकिन फाइनली उसके डैड कहते हैं कि तुम परेशान कर रहे हो, वो उसे सारा ही खरीद देते हैं। कहते हैं कि चलो सभी ले लो, और साथ ही साथ गिफ्ट के तौर पर वो जो शॉपकीपर रहता है वो उन्हें 2 और एप्पल देता है। और ये वाले जो एप्पल रहते हैं इनकी क्वालिटी सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है। ये तो खुश हो जाता है, सबसे बेस्ट वाला तो यहाँ पर है। इधर हमें फादर को दिखाया जाता है जो कहता है कि सारे सिल्वर कॉइन्स, हालांकि इससे और कुछ उम्मीद भी नहीं थी। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं इन सिल्वर कॉइन्स से अपना मुंह बंद रखूंगा क्या? मुझे माफ करना लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपना मुंह बंद रखने वाला हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये लोग मस्त मस्त फ्रेश एप्पल खा रहे होते हैं, जहां पर पेस्ट्री फादर से कहता है आपने कि प्लीज मदर और सिस्टर को मत बताइएगा कि हम लोग सबसे बेस्ट वाला खा रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी उन्हें पता थोड़ा ना चलने वाला है। तो दोस्तों अभी तो हमारे हीरो यानी पेस्ट्री का सफर शुरू हुआ है, और वैसे इसका एपिसोड 2 भी आ रहा है क्योंकि एक दिन में इसके 2 एपिसोड रिलीज हो गए हैं। तो चैनल पे बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सबसे पहले वीडियोस तुम लोगों को यहीं इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थोड़ी देर में आ जाएगा।